नमस्कार दोस्तों, आपका अवनीश मैथ्स क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज की क्लास का टॉपिक रहेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अगर आप उसको देखेंगे तो आप उसमें क्या समझेंगे, आज की क्लास बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, ज़रा आप उसको ध्यान से समझिएगा। स्टूडेंट्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि अलजेब्रिक रिलेशनशिप को हम लोग बहुत ईजिली अंडरस्टैंड करते हैं। ईजिली बहुत ही आसान तरीके से कोऑर्डिनेट्स का रिप्रेजेंटेशन, कोऑर्डिनेट्स की प्लॉटिंग, पॉइंट की लोकेशन, इन सारी बातों को आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में समझेंगे। बच्चों, ध्यान रखने की बात क्या है कि हमारे पास कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में क्या होता है कि सबसे पहले हमको ध्यान रखना होता है कि हमारे पास दो एक्सिस होती हैं। एक एक्सिस का नाम होता है एक्स एक्सिस, जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैंने यहाँ पर एक पिक्चर को ड्रॉ किया हुआ है, एक फिगर को बनाया हुआ है। आप उसको देखिएगा जरा ध्यान से कि यहाँ पर हमारे पास एक एक्सिस है जिसका नाम है एक्स एक्सिस, और दूसरी एक्सिस है हमारे पास जिसका नाम है वाई एक्सिस। ये दोनों ही एक्सिस एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ये म्यूचुअली इंटरसेक्शन होता है इन दोनों लाइंस का। तो ये जो दोनों एक दूसरे को म्यूचुअली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उनमें से क्या हुआ कि जो एक ये जो आप एक्सिस देख पा रहे हैं, इस एक्सिस को हम लोग नाम देते हैं हॉरिजॉन्टल एक्सिस का। इसको क्या नाम देते हैं? हॉरिजॉन्टल। इसको एक्सिस का नाम देते हैं। और जो दूसरी एक्सिस आप देख पा रहे हैं जो कि मैंने यहाँ पर बनाई है, इसको हम लोग नाम देते हैं वर्टिकल एक्सिस का। क्या नाम देते हैं इसको? वर्टिकल एक्सिस का। अच्छा, इस पूरे जो म्यूचुअली इंटरसेक्शन है, जहाँ पर ये दोनों एक्सिस एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक तरीके से मैं अगर कहना चाहूँ तो मैं कह सकता हूँ कि दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर लाइंस हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रही हैं। 90 डिग्री पर इनका इंटरसेक्शन होता है। इसको हम लोग एक नाम से जानते हैं जिसका नाम है कार्टेशियन प्लेन। जो कार्टेशियन प्लेन है इसको हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेन के नाम से भी जानते हैं, इसका ये दूसरा नाम होता है। ठीक है। अब जो हमारे पास में ये जो हॉरिजॉन्टल एक्सिस आप देख पा रहे हैं, इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस की क्वालिटी क्या है और जो वर्टिकल एक्सिस है इसकी क्वालिटी क्या है, उसको आप समझेंगे। हालांकि ये एक्सिस जो होती है ये भी रियल नंबर्स को रिप्रेजेंट करती है, और जो वर्टिकल एक्सिस है वो भी रियल नंबर को ही रिप्रेजेंट करती है। अगर आप जी यहाँ पर जो दोनों का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, मैंने उसको ओ से रिप्रेजेंट किया है, ओ से रिप्रेजेंट किया है, और यहाँ पर एक न्यूमेरिकल अगर वैल्यू देखें तो ये कितनी है? 0 है। अगर आप राइट हैंड साइड में मूव करेंगे तो आप देखते हैं कि आपको सारी पॉजिटिव वैल्यूज मिलती हैं, जैसे 0 के बाद में 1 का आना, 1 के बाद में 2 का आना, 3, 4, 5, इस तरीके से। एक तरीके से देखा जाए तो ये प्लस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है, और अगर आप इसके लेफ्ट में देखेंगे तो वो माइनस इनफाइनाइट की तरफ जा रही है। यहाँ पर सारे आपको नेगेटिव नंबर मिलेंगे, जैसे -1 हो गया, -2 हो गया, -3 हो गया। इस तरीके से ये सारे नंबर्स आपको आपको नेगेटिव एक्सिस पर मिलेंगे, यानी आपकी लेफ्ट एक्सिस पर मिलेंगे। अगर आप इस हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अपवर्ड चलेंगे, यानी ऊपर की तरफ जाएंगे, तो आपको सारे के सारे पॉजिटिव नंबर्स मिलेंगे, जैसे कि +1 मिलना, +2 मिलना, +3 मिलना, और +4, इस तरीके से और भी आगे। और यहाँ पर जब आप डाउनवर्ड्स जाएंगे तो -1, -2, -3, -4 और -5 मिलेंगे। इस तरीके से आपको ये कुछ नंबर्स देखने को मिलते हैं। क्योंकि जब आप 0 से यहाँ पॉजिटिव यानी राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं कि ये एक पॉजिटिव एक्सिस है, और ऊपर की तरफ आप जा रहे हैं तो ये भी एक पॉजिटिव एक्सिस है। ये वर्टिकल एक्सिस का मैंने इसको नाम दिया है, और जो ये एक्स एक्सिस था उसको मैंने हॉरिजॉन्टल एक्सिस का नाम दिया है। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने इसको एक्स एक्सिस लिखा हुआ है, ये उसकी नेगेटिव साइड है, इसलिए इसको एक्स डेक्स एक्सिस बोलेंगे। अगर आप इस ओ से यानी 0 से अगर आप टॉप पर ऊपर की तरफ जाएँगे तो वो मैंने उसको रिप्रेजेंट किया है बाई एक्सिस, जो कि पॉजिटिव रिप्रेजेंटेशन है। अगर आप नीचे की तरफ जाएँगे तो आपने देखा मैंने उसका नाम दिए हैं बाई डैश एक्सिस, जिसको में हम नेगेटिव नंबर्स को देख पा रहे हैं। इस तरीके से हॉरिजॉन्टल एक्सिस और वर्टिकल एक्सिस दोनों का इंटरसेक्ट करने पर जो हमें एक ये रीजन मिल रहा है, इस रीजन का नाम है कार्टेशियन प्लेन। इसका बेसिकली काम क्या है? यहाँ पर हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की स्टडी करेंगे, और यहाँ पर पॉइंट्स की लोकेशन, कोऑर्डिनेट्स का रिप्रेजेंटेशन, इन सब बातों को समझेंगे। इसको कार्टेशियन प्लेन को एक और नाम दिया जाता है जिसको हम लोग रेक्टेंगुलर प्लेटफॉर्म के नाम से भी जानते हैं, रेक्टेंगुलर प्लेन भी इसको बोलते हैं। इसका जो इसके बारे में जो जानकारी दी वो एक मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रेने डेस्कार्टे। ये बेसिक सा टॉपिक है, इसको आप थोड़ा आपने 9th क्लास में भी इसको पढ़ा था, अभी तो फिलहाल में मैं 10th की केसेस में बताने जा रहा हूँ, उसको जरा समझिए। कई बार क्या होता है कि हमारे पास में जो जो प्लेन है फॉर्म्ड बाय एक्स एक्सिस एंड जो वाई एक्सिस दिखाई पड़ रहा है, इसको एक और नाम देते हैं, इसको एक्स वाई प्लेन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? एक्स वाई प्लेन के नाम से भी इसको जानते हैं।
एक्स वाई प्लेन्स में क्या है कि जो एक्स एक्सिस है या जो वाई एक्सिस है, ये रेफर करते हैं किसको? कोऑर्डिनेट को। ये किसको रेफर करते हैं? कोऑर्डिनेट को ये रेफर करते हैं। आखिर में इसको तरीका क्या है, इसको समझने का तरीका क्या है, वो भी आप देखेंगे। मैं थोड़ा सा इरेज कर रहा हूँ यहाँ पर, थोड़ी सी चीजें को इरेज कर रहा हूँ, आप देखेंगे यहाँ पर। आप जानते हैं, मैंने जैसा कि मैंने आपको यहाँ पर बताया, यहाँ पर कुछ चीज़ों को मैंने आपको पहले से समझा के रखा हुआ है कि एक्सिस के बारे में तो आप समझ चुके हैं। दोनों ही आपकी परपेंडिकुलर एक्सिस हैं, एक दूसरे के साथ में परपेंडिकुलर रिलेशन है इनका। अब क्योंकि है क्या कि यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये एक्सिस को जब बनाया तो ये मैंने एक्स एक्सिस को बोला, और यहाँ पर आप देख पा रहे हैं मैंने एक्स डैश एक्सिस को बोला। ये हमारे पास बाई एक्सिस है और ये हमारे पास बाई डैश एक्सिस है। ये पॉइंट है जहाँ पर इन दोनों का इंटरसेक्शन हो रहा है, 90 डिग्री पर इंटरसेक्शन है इसका। आप देख पा रहे हैं कि ये आपकी पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है। ये पॉजिटिव है, ये मैं इसको शॉर्ट में लिख के दे रहा हूँ, पॉजिटिव एक्सिस है। ये भी आपकी पॉजिटिव एक्सिस ही रहेगी, ये भी पॉजिटिव है। ये आपकी नेगेटिव एक्सिस है और ये भी आपकी नेगेटिव एक्सिस है। आप ज़रा नोटिस करिएगा कि यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं वो सारे के सारे पॉइंट्स पॉजिटिव हैं। यहाँ पर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं ये सारे के सारे पॉइंट पॉजिटिव हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों ही पॉजिटिव होने की वजह से इस इतने से पोर्शन पर जो भी रिप्रेजेंटेशन हम करेंगे, अगर हम कोऑर्डिनेट के हिसाब से करें, कोऑर्डिनेट के हिसाब से अगर हम रिप्रेजेंटेशन करें, तो जो कोऑर्डिनेट को हम लोग एक ऑर्डर को जब रिप्रेजेंट करते हैं तो ऑर्डर्ड पेयर में वो रिप्रेजेंट किए जाते हैं। और जो ऑर्डर्ड पेयर होता है वो कैसे चलता है? वो एक्स कॉमा वाई के फॉर्मेट में चलता है। यानी वो एक्स एक्सिस को भी बताएगा और वो वाई एक्सिस को भी बताएगा। एक्स एक्सिस जब बताएगा तो वो ये बताता है कि आप पॉजिटिव एक्सिस पर कितनी जैसे यहाँ पर अभी एक्स एक्सिस, हालांकि वो पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ही होती है, लेकिन अभी फिलहाल में अगर मैं इतने से रीजन पर बात करूं तो यहाँ और जीरो से लेकर के अगर आप यहाँ प्लस इन्फाइनाइट की तरफ जा रहे हैं तो आपको ये एक्स एक्सिस का रिप्रेजेंटेशन है, और यहाँ पर जितनी भी वैल्यूज मिल रही हैं वो सारी की सारी पॉजिटिव होंगी। तो इस प्लेस पर जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है वो कैसा रहता है? पॉजिटिव। और जब आप जीरो से अपवर्ड जाएंगे यानी बाई एक्सिस की तरफ जाएंगे तो ये भी एक्सिस कैसी है? पॉजिटिव। तो बाई एक्सिस का भी जो रिप्रेजेंटेशन होगा वो भी कैसा होगा? पॉजिटिव ही होगा। अब क्योंकि x भी पॉजिटिव है, y भी पॉजिटिव है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो x होगा वो ग्रेटर देन जीरो होगा और जो y होगा वो भी आपका ग्रेटर देन ही जीरो होगा। इसी तरीके से जब आप इस जगह पर रिप्रेजेंटेशन करेंगे, यानी यहाँ पर अगर आप ऑर्डर्ड पेयर को बनाएंगे, यानी कार्टेशियन प्लेन पर ऑर्डर पेयर या किसी भी पॉइंट की लोकेशन को रिप्रेजेंट करेंगे, तो इस जगह पर भी आप देखेंगे, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जो एक्स एक्सिस है वो कैसी है? नेगेटिव है, और जो बाई एक्सिस है वो कैसी है? पॉजिटिव है। यानी लिखा तो एक्स कॉमा बाई की फॉर्मेट में ही जाएगा, लेकिन एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो कैसा रहेगा? नेगेटिव, और जो बाई कोऑर्डिनेट होगा वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। अब क्योंकि x कोऑर्डिनेट जो है वो नेगेटिव है, तो यानी x जो होगा वो लेस देन जीरो रहेगा और जो y होगा वो ग्रेटर देन जीरो रहेगा। ये यहाँ पर समझने की बात हुई। अगर मैं इस रीजन में बात करूं जो x डैश o y डैश है, यानी अगर इस रीजन का नाम मैं दूं तो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये x डैश o y डैश रीजन है। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे, क्योंकि ये जो एक्सेस आप देख पा रहे हैं जिसको मैंने इस तरीके से हाईलाइट किया है, ये एक्सेस जो है वो नेगेटिव है, तो यहाँ पर एक्स वाई की फॉर्मेट में जब हम कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करेंगे तो एक्स जो होगा वो कैसा हो जाएगा? नेगेटिव, और वाई भी कैसा हो जाएगा? नेगेटिव। तो एक्स भी नेगेटिव है, वाई भी नेगेटिव है, तो दोनों को मैंने रिप्रेजेंट करा दिया कि एक्स कोऑर्डिनेट जो होगा वो माइनस का होगा, वाई कोऑर्डिनेट भी होगा वो भी माइनस का होगा। यहाँ पर भी सेम बिल्कुल डिट्टो जैसे आपने अभी वहाँ समझा, अदर प्लेन्स अदर रीजन्स में समझा, तो यहाँ पर भी बिल्कुल वही फॉर्मेट है। एक्स कैसा है? पॉजिटिव, लेकिन वाई कैसा है? नेगेटिव। इसका मतलब क्या हुआ कि एक्स तो ग्रेटर देन जीरो रहेगा, लेकिन जो वाई होगा वो लेस देन जीरो रहेगा। यहाँ पर एक्स लेस देन जीरो हो जाएगा और वाई भी कैसा हो जाएगा? लेस देन जीरो हो जाएगा। कार्टेशियन प्लेन पर जब हम हमारे पास अगर देखा जाए तो हर एक जो रीजन है उसका एक नाम है। जैसे अगर मैंने ये वाला रीजन रिप्रेजेंट किया है, इसका एक नाम क्या है? इसका नाम है एक्स ओ वाई। ये रीजन जो है एक्स ओ वाई है। इस एक्स ओ वाई में अगर हमें किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कराना है, मान लीजिएगा कि मैंने यहाँ पर एक पॉइंट बनाया, इस पॉइंट का मैंने नाम अगर डाला है पी, तो ये पॉइंट कि अगर हम लोकेशन देखें तो एक्स एक्सिस से कितनी है, वाई एक्सिस से कितनी है, उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें ऑर्डर्ड पेयर की जरूरत पड़ेगी। मतलब हम जब उसको लिखेंगे
तो ये ऑर्डर्ड पेयर का एक तरीके से ज़रूरत पड़ेगी और वो जो ऑर्डर्ड पेयर होगा, वो कैसे लिखा जाएगा? वो x, y के फॉर्मेट में लिखा जाएगा और x, y के फॉर्मेट में लिखे जाने की वजह से इसको हम नाम देंगे कोऑर्डिनेट का। क्या नाम देंगे? कोऑर्डिनेट का। और जो कोऑर्डिनेट होगा, उसमें आपको 2 चीज़ें मिलेंगी। एक तो x एक्सिस का पर ट्रैवलिंग मिलेगी और थोड़ी-सी और y एक्सिस पर भी ट्रैवलिंग मिलेगी। इस पॉइंट की लोकेशन को x और y की फॉर्मेट में दिखाने के लिए हमारे पास जो x एक्सिस का जो होगी वो पॉजिटिव एक्सिस का कवर रीजन है, तो इसलिए x जो रहेगा वो कैसा रहेगा? पॉजिटिव। और जो y रहेगा वो भी कैसा रहेगा? पॉजिटिव रहेगा। यहाँ पर भी अगर बात करें तो जो x है वो कैसा रहेगा? लेस देन, क्योंकि वो नेगेटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है तो वो कैसा रहेगा? लेस देन 0 रहेगा। और जो y है वो पॉजिटिव एक्सिस की तरफ जा रहा है तो वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। थर्ड, ये आप जो रीजन देख पा रहे हैं यहाँ पर बिल्कुल बिल्कुल वही तरीका है लिखने का जैसे ऑर्डर्ड पेयर को हमने अभी आपको वहाँ समझाया। तो यहाँ भी क्या होगा? x जो है, क्योंकि ये नेगेटिव एक्सिस है, ये पॉजिटिव एक्सिस है, तो x लेस देन 0 रहेगा और y भी लेस देन 0 रहेगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये पॉजिटिव एक्सिस है तो x हमारा ग्रेटर देन 0 रहेगा और जो y है हमारा वो लेस देन 0 रहेगा। ये कुछ इनका नॉर्मल रिप्रेजेंटेशन हो गया। आप इसको समझ पा रहे होंगे, मैं इसको अभी रेज़ कर दे रहा हूँ। ठीक है? अब नोटिस करेंगे, अदर चीज़ों को नोटिस करेंगे। अब देखिए, आगे का जो पॉइंट है वो क्या है, उसमें आपको क्या समझना है? आगे का पॉइंट जो है उसमें आपको क्या समझना है कि जब आप कार्टेशियन प्लेन बना चुके हैं, तो कार्टेशियन प्लेन बनाने के बाद में आप देख पा रहे हैं कि मैंने इसको एक्स एक्सिस का नाम दिया था, मैंने इसको एक्स डैश एक्सिस का नाम दिया था, ये हमारे पास वाई एक्सिस था और ये हमारे पास वाई डैश एक्सिस था। इन जो मैंने ये जो कार्टेशियन प्लेन बनाया है जो कि रेक्टेंगुलर प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, ये रेक्टेंगुलर प्लेन के नाम से भी जाना जाता है, रेक्टेंगुलर प्लेन के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है कि ये जो आप रीजन देख पा रहे हैं इनको एक नाम दिया जाता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी एंटी क्लॉकवाइज हम मूवमेंट लेते हैं, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट के नाम से आता है, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है। ये आपका सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये आपका थर्ड क्वाड्रेंट है और ये आपका फोर्थ क्वाड्रेंट है। तो कुल मिलाकर के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में जब आप पॉइंट्स की लोकेशन को रिप्रेजेंट करते हैं तो आपको क्वाड्रेंट्स की ज़रूरत पड़ती है। मैंने तो अभी आपको बता दिया कि आप किसी पॉइंट को जब लोकेट कराएंगे तो पॉइंट को लोकेट कराने के लिए हमें ऑर्डर्ड पेयर की ज़रूरत पड़ेगी। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब आपका कोऑर्डिनेट से हो गया। कोऑर्डिनेट जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो उसमें एक्स एक्सिस से ट्रैवलिंग देखी जाएगी और वाई एक्सिस से ट्रैवलिंग देखी जाएगी। लेकिन वो सब पूरा का पूरा जो मामला है वो चलेगा कहाँ पे? क्वाड्रेंट्स में चलेगा। तो कुल मिलाकर के जब हम दो परपेंडिकुलर एक्सिस ड्रॉ करते हैं, जिसमें एक हमारी हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, दूसरी हमारी वर्टिकल एक्सिस होती है। हॉरिजॉन्टल एक्सिस को हम नाम देते हैं एक्स एक्सिस का और वर्टिकल एक्सिस को हम नाम देते हैं वाई एक्सिस का। तो इन हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल एक्सिस के इंटरसेक्शन से, जो कि परपेंडिकुलर इंटरसेक्शन है इनका, म्यूचुअली जो इनका इंटरसेक्शन है वो परपेंडिकुलर है, तो वो क्या करता है कि वो क्वाड्रेंट तैयार कर देता है। और जो क्वाड्रेंट तैयार होते हैं वो कुल मिलाकर के आपके पास 4 होते हैं। जब हम एंटी क्लॉकवाइज मूव करते हैं तो हमारे पास ये जो है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, ये जो है हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट होता है, ये हमारे पास थर्ड क्वाड्रेंट होता है और ये हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट होता है। आपको पता है कि इस क्वाड्रेंट में मैंने अभी-अभी जो पॉइंट की लोकेशन एक्स और वाई के फॉर्म में बताई थी, तो उसमें मैंने बताया कि एक्स और वाई के फॉर्म में तो लिखोगे, लेकिन ये दोनों के दोनों पॉजिटिव होंगे, एक्स, वाई। यहाँ एक्स जो होगा वो ग्रेटर देन 0 और जो वाई होगा वो भी ग्रेटर देन 0 रहेगा। इस कंडीशन में जब आप देखेंगे तो यहाँ पर, क्योंकि हमारी ये नेगेटिव एक्सिस है, ये हमारी पॉजिटिव एक्सिस है, तो ये वाला नेगेटिव रहेगा, ये वाला पॉजिटिव रहेगा, यानी x जो है वो लेस देन 0 रहेगा, जो y है वो ग्रेटर देन 0 रहेगा। ये मैंने अभी भी बताया। यहाँ पर देखेंगे तो ये भी नेगेटिव है, ये भी नेगेटिव, तो यानी x भी नेगेटिव रहेगा, y भी नेगेटिव रहेगा, यानी x लेस देन 0 और y जो होगा वो भी लेस देन 0। और यहाँ पर अगर आप जब बात करेंगे तो ये पॉजिटिव है और यहाँ पर दूसरा y जो है वो नेगेटिव है, यानी x ग्रेटर देन 0 रहेगा और y लेस देन 0 रहेगा। ये इसकी बहुत ही बेसिक बात है जो आपको क्लास 9th में भी थोड़ी बहुत समझ में आई होगी और आपने उसको समझा होगा। लेकिन बेसिकली है क्या कि क्लास 10th में हम जब बात करेंगे तो केवल केवल ये बेसिक बातों की जानकारी तो होनी ही चाहिए हमको, लेकिन इसके साथ साथ हम कुछ नए पॉइंट्स को भी समझेंगे, जिसमें जो और नए पॉइंट्स हैं
उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है कि डिस्टेंस फार्मूला, एक सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इसके बहुत सारे क्वेश्चंस भी आप देखेंगे, मैं उसकी भी प्रैक्टिस करा दूंगा अभी। तो सबसे पहला पॉइंट रहता है आपका डिस्टेंस फार्मूला। डिस्टेंस फार्मूला में क्या रहता है कि जैसे मैं आपको बता दूं कि डिस्टेंस फार्मूला समझने से पहले आपको एक दो बातें और भी समझनी चाहिए कि जो हमारा एक्स और वाई जो हम कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करवा रहे हैं, जिसको हमने ऑर्डर्ड पेयर का नाम दिया है, तो वो जब मैं यहाँ एक्स लिखूंगा और जब मैं यहाँ पर वाई लिखूंगा, ये किसी भी पॉइंट को की लोकेशन, किसी भी पॉइंट को लोकेट कराने का एक तरीका हो सकता है, जिसको हमने कोऑर्डिनेट का नाम दिया या मैंने ऑर्डर्ड पेयर का नाम दिया। तो जो ये एक्स है, इसका नाम होता है एब्सिसा। क्या नाम होता है इसका? एब्सिसा। और जो ये वाई होता है, इसका नाम होता है ऑर्डिनेट। क्या नाम होता है इसका? ऑर्डिनेट। यानी जो एक्स एक्सिस पर ट्रेवलिंग होती है, उसको हम लोग एब्सिसा के नाम से जानते हैं, और जो वाई एक्सिस पर ट्रेवलिंग होती है, उसको हम लोग ऑर्डिनेट के नाम से जानते हैं। लेकिन हर आपको पॉइंट की लोकेशन जो है वो कोऑर्डिनेट के नाम से ही रिप्रेजेंट करनी पड़ी। कोई पॉइंट होगा और उसके कोऑर्डिनेट होंगे, तो जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट को जब आप रिप्रेजेंट करोगे तो एक्स और वाई की फॉर्म में रिप्रेजेंट करोगे। एक्स को बोलोगे एब्सिसा और वाई को बोलोगे ऑर्डिनेट। अब मैं बिल्कुल इसी थीम पर चलूंगा। अब अगर आप देखेंगे ध्यान से, देखो क्या देखना है वो जरा नोटिस करना। ये बेसिक सी बात है, इसको जरा नोटिस करना कि जैसे मान लीजिएगा कि हमने क्या किया कि किसी हमें पॉइंट को लोकेट कराना है कार्टेशियन प्लेन पर। अब वो मेरे पास कंडीशन क्या है? जैसे मान लीजिए कि मैंने ये कार्टेशियन प्लेन तैयार किया, ये देखो ये एक्स एक्सिस हो गई है, और ये हमारे पास एक्स डैश एक्सिस हो गई है, ये हमारे पास बाई एक्सिस हो गई है, और ये हमारे पास बाई डैश एक्सिस हो गई है। अब मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि मुझे मान लीजिएगा कि इस इतने से रीजन में जो आप देख पा रहे हैं, अगर मैं इसका नाम ओ डाल दूं तो ये रीजन जो होगा वो एक्स ओ बाई रीजन है। सभी अलग अलग रीजन है। ये एक्स ओ बाई है, ये एक्स डैश ओ बाई है, ये एक्स डैश ओ बाई डैश है, और ये बाई डैश ओ एक्स है। सबके अलग अलग नाम है और सबकी अलग अलग क्वालिटीज भी हैं। जैसा कि आपने देखा कि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकेंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। यहाँ पर आपने देखा कि एक्स और वाई को जब आप रिप्रेजेंट करेंगे तो प्लस पॉजिटिव पॉजिटिव होंगे, और ये क्यों होंगे ये आपने अभी पीछे समझा। अब मान लीजिएगा कि मुझे यहाँ पर क्या करना है कि एक किसी पॉइंट को लोकेट कराना है। तो ये पॉइंट लोकेट हो गया, मान लो हमने इसका नाम डाल दिया पी। इस पी पॉइंट के नाम से हमने इसको रिप्रेजेंट करा। जैसा कि मैंने बताया कि जो ये पी पॉइंट है, अगर इसके मुझे कोऑर्डिनेट चाहिए तो मैं उसके कोऑर्डिनेट जो हो गए वो मैं एक्स वाई के नाम से डाल दूंगा। मैंने डाल दिया, एक्स डाल दिया, यहाँ वाई डाल दिया। अगर हम लोग अभी भी जो हमने समझा उस हिसाब से देखें तो ये एक्स जो है, क्योंकि ये पॉजिटिव एक्सिस है, इस वजह से ये पॉजिटिव रहेगा, और ये वाई जो है वो भी पॉजिटिव एक्सिस को ही रिप्रेजेंट करा, तो ये भी पॉजिटिव ही रहेगा। और दूसरा मैंने यहाँ पर एक और पॉइंट डाला जिसका नाम है आर। इसका नाम है आर। मैंने एक पॉइंट डाला है पी और एक दूसरा पॉइंट डाला है जिसका नाम है आर। इसके भी कोऑर्डिनेट जो रहेंगे वो लगभग एक्स वाई के हिसाब से ही रहेंगे। तो मैंने क्या किया कि इसको जब मैंने रिप्रेजेंट किया तो मैं लिखने तो पहले आपको समझाने के लिए तो लिख रहा हूँ एक्स वाई, लेकिन दोनों एक जैसे नहीं हो सकते हैं, इसलिए मैंने इसको बोला है x1, इसको बोला है y1, इसको बोला है x2 और इसको बोला है y2। अब मुझे इन दोनों पॉइंट की क्या चाहिए है? डिस्टेंस चाहिए कि इन दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी है। तो मैंने क्या किया, इनको आपस में ज्वाइन करा दिया, यानी मैंने आर को पी से ज्वाइन करा दिया। अब जब मैं आर को पी से ज्वाइन कराऊंगा तो ये तो ज्वाइन हो गया। अब मैं यहाँ से इनकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस देखूंगा, जैसे ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी और ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। ये आप देख पा रहे हैं क्योंकि परपेंडिकुलर डिस्टेंस होने की वजह से ये कितना बनाएगा, 90 डिग्री का बना रहा है। और मैंने इसको यहाँ से अगर हम चाहें तो इसको ज्वाइन भी करा सकते हैं। मान लो हमने इसको ज्वाइन करा दिया और इसका नाम डाल दिया है हमने डी। इसका नाम हमने डाल दिया है डी। फिलहाल में अगर हम यहाँ पर नोटिस करेंगे कि एक्स एक्सिस की तरफ अगर देखें तो मुझे इस इन पॉइंट्स के नाम भी डालने पड़ेंगे। मैंने इसका नाम डाला है ए और इसका नाम डाला है सी। तो देखो हमारे पास कंडीशन क्या बनी कि ये पूरा फॉर्मेट बना आर से लेकर के पी, फिर पी से लेकर के सी, और उसके बीच में कोई ना कोई दूसरा एक पॉइंट आ रहा है जिसका नाम है बी, और फिर यहाँ से आर से लेकर के ए को ज्वाइन करा है। आर से ए और बी से सी दोनों ही आपके परपेंडिकुलर यहाँ पर इनकी ज्वाइनिंग हुई है। अच्छा ठीक बात है, इतना हम समझ गए हैं।
अब देखो यहाँ पर अगर मैं r के कोऑर्डिनेट देखूँ तो उसका x कोऑर्डिनेट जो है यानी x1 जो है जिसका मैंने नाम दिया है एब्सिसा का, तो वो यहाँ पर अपनी लोकेशन रिप्रेजेंट कर रहा है। तो इसका मतलब वो यहाँ हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चला होगा। तो जब वो हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे चला तो ये इतना कितना हो गया, इसका x1 हो गया। और यहाँ पर देखो कि यहीं O से, यहाँ O से अगर वो P तक जा रहा है तो P तक पहुँचने में उसको कितना ट्रैवल करना पड़ा, x2 ट्रैवल करना पड़ा। तो ये हो गया x1 यहाँ पर हो गया और x2 इतना हो गया। अब दूसरी बात समझने की क्या है, देखो जो ये पॉइंट होता है जिसको मैंने अभी O बोला था, तो ये ऐसा पॉइंट है जहाँ पर ना तो x एक्सिस का मूवमेंट है और ना ही y एक्सिस का मूवमेंट है। तो इसका अगर हम इसको x, y के फॉर्मेट से रिप्रेजेंट कराएं तो यहाँ पर x भी 0 है और यहाँ पर y भी 0 है। इसकी वजह से इसको बोला जाता है ओरिजिन। क्या बोला जाता है, इसको ओरिजिन बोला जाता है, यानी यहाँ से ही तो शुरुआत हुई है कोऑर्डिनेट्स की। हालांकि इसको अगर रिप्रेजेंट करना चाहें तो इसको ऐसे x, y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कोई टेंशन की बात इसमें नहीं है। अब समझने की बात क्या है कि अगर O से लेकर के A हमारा x1 है, क्योंकि x1 मैं इसलिए इसको इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर r का जो r पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट हैं वो x1, y1 से रिप्रेजेंट किए जा रहे हैं। x1 जो है वो एब्सिसा के नाम से जाना जाएगा और जो y1 है वो ऑर्डिनेट के नाम से जाना जाएगा। तो ये O से लेकर के जो A है वो x1 डिस्टेंस है जिसको हमने r पॉइंट की एब्सिसा से रिप्रेजेंट कराया हुआ है। अगर O से लेकर के C हमारे पास x2 है, O से लेकर के A हमारे पास x1 है, तो ये वाला जो इतनी डिस्टेंस रहेगी यानी जिसको हम AC से रिप्रेजेंट कर रहे हैं वो x2 माइनस x1 रहेगी। ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि O से लेकर के C पूरा x2 था, O से लेकर के A x1 है, तो जब मैं AC को रिप्रेजेंट कराऊंगा तो मुझे दोनों का डिफरेंस लेना पड़ेगा, यानी AC ग्रेटर लेंथ है और OC हमारे पास ग्रेटर लेंथ है और OA जो है वो स्मॉलर लेंथ है, तो दोनों का डिफरेंस यानी x2 माइनस x1। बिल्कुल इसी तरीके से आप देख पा रहे हैं कि जैसे ये वाली जो डिस्टेंस देखो, ये वाली डिस्टेंस जो मैंने आपको यहाँ सामने यहाँ पर बनाई है, तो ये डिस्टेंस में अगर आप देखेंगे तो ये पॉइंट जो है वो बाई यानी ये पूरी डिस्टेंस जो है बाई 2 है। लेकिन अगर हम R से लेकर के A को देखें तो R से लेकर के जो A है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, बाई 1 रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर पूरी डिस्टेंस बाई 2 है और इतनी डिस्टेंस बाई 1 है तो ये वाली जो डिस्टेंस बची वो कितनी बची, बाई 2 माइनस बाई 1 बची। अब समझने की बात क्या है कि जब ये परपेंडिकुलर यहाँ से हमने इनकी एक्चुअल हाइट ली थी, एक्चुअल हाइट जो होती है वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, वो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा परपेंडिकुलर से मेजर करी जाती है। तो यहाँ 90 है तो इसका मतलब क्या हुआ, इस जगह भी कितना होगा, 90 ही होगा। अब अगर आप ध्यान से देखें, अगर अब आप ध्यान से देखें तो हमारे पास जो रीजन क्रिएट हो रहा है वो ये ट्रायंगुलर रीजन को आप पकड़ो। कौन सा ट्रायंगुलर रीजन, जिसका नाम है PBR, यानी मैं आपके सामने लिखने जा रहा हूँ इन ट्रायंगल P और फिर लिख रहा हूँ B और फिर मैं लिख रहा हूँ R, इन ट्रायंगल PBR में लिखने जा रहा हूँ। देखो 90 ये है, 90 के सामने जो डिस्टेंस है वो सबसे लॉन्गेस्ट डिस्टेंस होती है, तो इसका मतलब ये हो गया हाइपोटेन्यूज। अब 90 बन किसके साथ रहा है, आरबी के साथ बन रहा है, तो ये इसका हो गया बेस, और कौन बना रहा है, पीबी बना रहा है, तो ये इसका हो गया परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हम लोग आसानी से पाइथागोरस पाइथागोरस थ्योरम के थ्रू चल सकते हैं। पाइथागोरस थ्योरम जो हम आप लोग समझते हैं, पढ़ी होगी छोटी क्लासेस में, तो उसके थ्रू अगर हम चलें तो हम देखेंगे हमारे पास में हाइपोटेनस का काम कौन कर रहा है, जिसका नाम है आर पी। मैं लिख रहा हूँ मैं लिख रहा हूँ आर पी स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि आपके सामने जो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनस का जो स्क्वायर होता है वो परपेंडिकुलर स्क्वायर और बेस स्क्वायर के सम के इक्वल होता है, यानी आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू, अगर आप देखें तो हमारे पास बनेगा आर बी स्क्वायर और प्लस कितना बनेगा हमारे पास पी बी स्क्वायर। पी बी स्क्वायर ये दोनों के बन गए, क्या बना, आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास बना आर बी स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर बना। अब आर पी स्क्वायर को अगर हम देखें, आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू देखें तो हमारे पास आर बी कितना है, आर बी हमारे पास ये है आर बी, यानी x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, क्योंकि मुझे आर बी का स्क्वायर करना है और आर बी है कितना, x2 माइनस x1 है आर बी। फिर प्लस लगाओ क्योंकि यहाँ प्लस लगा हुआ इस वजह से हमने भी प्लस लगा दिया।
फिर देखो क्या लिखा हुआ, पी वी स्क्वायर लिखा है, तो पी वी मतलब कितना हुआ, पी से लेकर के बी यहाँ से यहाँ तक, तो यानी ये कितना है, बाई टू माइनस बाई वन, यानी बाई टू माइनस बाई वन का स्क्वायर। हालांकि मैं इसको मॉड में भी कर सकता था, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए नहीं कर रहा हूँ। और आप समझते हैं कि डिस्टेंस जो होती है वो नेगेटिव नहीं होती है, तो इसके लिए मॉड में हमेशा उसको रखा जाता है, बट कोई बात नहीं, अंडरस्टूड है, तो इसको आप समझेंगे। तो अगर आप देखें ध्यान से कि अगर मैं आर पी स्क्वायर इज इक्वल टू लिख रहा हूँ, तो दोनों पर हमारे पास एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर लिखा हुआ है। तो आर पी इज इक्वल टू जब हम देखेंगे तो यहाँ से स्क्वायर हटाना पड़ेगा, जब हम यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो यहाँ पर क्या लगाना पड़ेगा मुझे, रूट। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा, बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, ये इस तरीके से हो जाएगा। यानी अब आप समझें ध्यान से कि आर से लेकर के पी जिसको मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, वो एक तरीके से डिस्टेंस है। वो क्या है, एक तरीके से डिस्टेंस का डिस्टेंस ही है। और यही हमको चाहिए था, मुझे क्या चाहिए था, डिस्टेंस चाहिए थी दो पॉइंट्स के बीच की, क्योंकि हम डिस्टेंस फार्मूला को पढ़ रहे थे। तो डिस्टेंस फार्मूला क्या कहता है कि जो डिस्टेंस है, यानी अगर हम चाहें तो इसको डी से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, यानी डी इज इक्वल टू हमारे पास में जो रिजल्ट आएगा, यानी जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स है, अगर आप उसको रिप्रेजेंट करें तो कैसे लिखेंगे, एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर, ये लिखेंगे। तो ये आपके सामने एक रिजल्ट निकल के आया कि जो डिस्टेंस फार्मूला है, अगर आपके पास कार्टेशियन प्लेन पर कोई दो पॉइंट हैं और उनके बीच की अगर आपको डिस्टेंस पता करनी है, तो उसमें क्या करेंगे कि आप डिस्टेंस इज इक्वल टू फार्मूला लगाएंगे कि रूट। अच्छा, एक चीज समझने की जो ये है, ये जो x2 माइनस हमने x1 लिखा हुआ, ये क्या है, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा। ये क्या है, डिफरेंस ऑफ एब्सिसा है। और ये क्या है, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट है, ये डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट है। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि किन्हीं भी दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस फाइंड आउट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस का फार्मूला क्रिएट करेंगे। जो डिस्टेंस का फार्मूला है वो क्या कहता है कि रूट लगाना है, रूट एक्स टू माइनस एक्स वन का होल स्क्वायर करना है प्लस बाई टू माइनस बाई वन का होल स्क्वायर करना है। एक्स टू माइनस एक्स वन का जो होल स्क्वायर है वो क्या सेंस दे रहा है, वो दे रहा है कि डिफरेंस ऑफ एब्सिसाज स्क्वायर, और प्लस लगा करके बाई टू माइनस बाई वन क्या दे रहा है, डिफरेंस ऑफ ऑर्डिनेट स्क्वायर। यानी कुल मिलाकर के दो पॉइंट के बीच की लोकेशन को फाइंड आउट करने का हमारे सामने एक फार्मूला तैयार हो गया। इसके कुछ बेसिक क्वेश्चंस होंगे, तो मैंने इस वीडियो में आपको केवल ये बताया है कि कैसे पूरा उसका फंडामेंटल बताएं कि कोऑर्डिनेट्स ज्योमेट्री का यूज हम लोग कैसे करेंगे। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के यूज में क्या होगा कि कार्टेशियन प्लेन को तैयार करना, एक्सेस को क्रिएट करना, एक्सेस को क्रिएट करने के बाद में पॉइंट की लोकेशंस को बताना, पॉइंट को लोकेट कैसे करेंगे, कौन सा फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा, कौन सा सेकंड क्वाड्रेंट होगा, कौन सा थर्ड क्वाड्रेंट होगा, कौन सा फोर्थ क्वाड्रेंट होगा। फर्स्ट क्वाड्रेंट के कोऑर्डिनेट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में कोऑर्डिनेट्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, थर्ड में कैसे करेंगे और फोर्थ में कैसे करेंगे। फर्स्ट क्वाड्रेंट में जब हम कोऑर्डिनेट को रिप्रेजेंट करते हैं तो उसमें एक्स कैसा रहता है, वाई कैसा रहता है, कौन पॉजिटिव है, कौन नेगेटिव है, कौन ग्रेटर है, कौन लेस है। मैंने आपको हर एक चीज़ को बाकायदा एक्सप्लेन करके समझाया। तो मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। और फिर भी और भी चीज़ों को मैं अभी इसके बाद भी वीडियोस और जो आएंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से रिलेटेड पूरा टॉपिक क्लियर कर दूंगा। तो एक एक करके भी चलेंगे। तो इस वीडियो में केवल केवल डिस्टेंस फार्मूला पर बात हुई है, फिर इसकी धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे। थैंक यू एवरीवन। और प्लीज़ इसको शेयर कर दें, अपने दोस्तों को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताएं, और जिससे और लोगों की थोड़ी सी हेल्प हो पाए और चैनल भी थोड़ा सा ग्रोथ हो। थैंक यू, मिलते हैं फिर।